नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। लगभग 10 दिन पहले कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने के सियासी धुंध तो अब लगभग छटती नजर आ रहे हैं, लेकिन उस समय कमलनाथ के तोलमोल के बोल की वजह से 2 दिन तक यही कयास लगाए जाते रहे कि शायद गांधी परिवार के सबसे विश्वस्त सिपह सालार का मन कांग्रेस से भर गया है और वो बीजेपी में शामिल होने के लिए आतुर हो गए हैं। लेकिन अंतिम समय में शायद नाथ मान गए और अब वो इस पूरे घटनाक्रम को मीडिया की उपज बता रहे हैं। बुधवार को कमलनाथ का एक भावुक बयान भी सामने आया, जिसमें वो कहते सुने जा रहे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं विदा हो जाऊं, ये आपकी मर्जी है, मैं वैसे भी किसी पर अपने आप को थोपना नहीं चाहता हूं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चांदनगर के महावीर लॉन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान 2 बड़े बयान देकर उनके बीजेपी में जाने की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने रिटायरमेंट को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं विदा हो जाऊं, ये आपकी मर्जी है, मैं वैसे भी किसी पर अपने आप को थोपना नहीं चाहता हूं। वहीं इसी दौरान उन्होंने बीजेपी में जाने की अटकलों को लेकर कहा कि मैं पागल नहीं हूं, बीजेपी में जाऊंगा। एक ही सभा में 2 बड़े बयान देकर कमलनाथ ने आगे की राजनीतिक तस्वीर को साफ कर दिया है। कमलनाथ ने कांग्रेस में बने रहने के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कार्यकर्ताओं से कहा कि कुछ लोग आएंगे और आपको भड़काएंगे, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है। बीजेपी कुछ भी अफवाह फैला रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में जाऊंगा, मैं पागल नहीं हूं जो बीजेपी में जाऊंगा। नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे और हम सबको मिलकर कांग्रेस का परचम लहराना है। कमलनाथ के इन बयानों के सियासी मायने क्या हैं और क्या बीजेपी में शामिल होने वाले पागल होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन क्या कुछ कमलनाथ ने कहा है, पहले वो आपको सुनाते हैं। कहते हमने बनाया। मैंने तो 14 साल पहले सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया था। इससे बड़ा हनुमान मंदिर नहीं है। मेरी भावनाएं थी, कोई सरकारी जमीन पर नहीं बनाया, अपनी जमीन पर बनाया। हम सबसे धार्मिक भावना है। तो भाजपा वाले भड़काने आएंगे, तरह तरह की अफवाहें, कमलनाथ आ रहे हैं भाजपा में। अरे कभी मैंने कहा मैं भाजपा में जा रहा हूं, मैं क्या पागल हो जाऊं? और इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी से, और साथ ही कांग्रेस से प्रदेश सचिव सिद्धार्थ सिंह राजावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, जिस तरीके से कमलनाथ का ये बयान है, लगातार हमने आपने कवरेज की जब कमलनाथ की चर्चा थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तमाम तरीके से वो मीडिया के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे थे, साफ तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे थे। लेकिन चूंकि अब पूरा मामला एकदम क्लियर हो गया है, अब कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं क्या पागल हूं कि जो बीजेपी में जाऊंगा, तमाम तरीके से क्या कुछ सियासी मायने इसके निकाले जाएं। और एक और बात उन्होंने कही कि कोई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं पार्टी से चला जाऊं, तो इसको लेकर भी क्या सियासी तस्वीर नजर आती है? आपके साथ वंदना जी भी मौजूद है, मैं चाहूंगा चर्चा भी आप आगे बढ़ाएं। मुक्ता जी। जी बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए 2 बातें, जो 2 सवाल आपने मुझसे पूछे हैं कि क्या मायने हैं। एक तो लोग चाहते हैं कि वो कांग्रेस से चले जाएं, दूसरा कि उन्होंने कहा कि मैं पागल नहीं हूं जो मैं बीजेपी जाऊंगा। पहली बात तो देखिए, कांग्रेस की पूरी तस्वीर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बदल गई है। युवा ब्रिगेड आ गए हैं, जीतू पटवारी आ गए हैं, उमंग सेंगार आ गए हैं, हेमंत कटारे आ गए हैं। अब देखिए, इनके साथ कमलनाथ के टर्म्स हम कह सकते हैं उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि देखिए जनरेशन गैप है। और कमलनाथ जब तक थे, वो यहाँ पे अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री थे, तब तक उन्होंने कभी किसी की बात नहीं सुनी थी। वो खुद अडिग रहते थे, वो जो चाहते थे वो करते थे। तो ऐसे ही अब ये युवा ब्रिगेड है जो चाहती है वो करती है। दूसरी बात है उनकी बीजेपी की जाने की बात, तो वो बीजेपी बिल्कुल जाना चाह रहे थे, लेकिन बैकफुट पे आ गए क्योंकि बीजेपी ने मना कर दिया। ये बात में सच्चाई है, इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं, मैं पागल नहीं हूं कि मैं बीजेपी जाऊं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये कि उनका बीजेपी में जाने का मन बन गया था, लेकिन कुछ कारण के कारण बीजेपी ने उनको मना कर दिया। इसीलिए वो ये सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। और जिस तरह से देखिए छिंदवाड़ा की सीट है, इस वक्त जब लोकसभा है, उनको ये सीट बचानी है अपने बेटे के लिए, क्योंकि अब उनका पॉलिटिकल कैरियर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है। लेकिन
उनको अपने बेटे नकुलनाथ के लिए जो है छिंदवाड़ा का जो सीट है उसके लिए उनकी चिंता है। और लगातार जो हम बात करते हैं, जो पुत्र मोह की बात आती है, वो लगातार ये पुत्र मोह की बात आती रही है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, दोनों पे ये आरोप लगता रहा है और ये बात आती रही है। तो ये दोनों बात है। देखिए, उन्होंने एक तरह से जवाब दिया है। जो सियासी गलियारों में जो हलचल है, उनके बीजेपी में जाने और न जाने को लेकर जो बातें उठ रही हैं, तमाम जो अफवाह है, तमाम जो बातें आ रही हैं, जो राजनीतिक गलियारों में इक्वेशंस की बातें आ रही हैं, इसीलिए उनका ये दो बयान है। चलिए, हमारे साथ वंदना जी मौजूद है, हम उनसे पूछ लेते हैं और जानते हैं, समझते हैं कि क्या ये इनके जो ये बयान है कमलनाथ का, इसको बीजेपी किस रूप में ले रही है। तो वंदना जी, आप कैसे देख रही हैं इन बयानों को? देखिए, पहली तो आपको मैं एक घटना या एक कथा के माध्यम से बताती हूँ कि आपने महाभारत की कथा देखी थी। महाभारत में आपने देखा था कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र का पुत्र मोह इतनी बड़ी महाभारत का रूप ले लिया। इसी प्रकार से कमलनाथ जी को जो ये पुत्र मोह घेरे हुए है, उसके कारण वो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपनी ये स्थिति कर ली है। आज कांग्रेस पार्टी की जो युवा ब्रिगेड है वो उन्हें पसंद नहीं कर रही है। तो उन्होंने जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए वाली स्थिति करी है। उन्होंने जो उनकी पार्टी के युवा नेताओं के साथ या बाकी नेताओं की जिस प्रकार से अपेक्षा करी है, आज पार्टी उनके साथ वही कर रही है। और कमलनाथ जी के साथ ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब उनके हाथ में सत्ता थी, जब उनके हाथ में कमान थी, तो उन्होंने अपना एक छत्र राज चलाया। देखिए, पार्टी कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, वो सबके समावेश से चलता है। जब एक व्यक्ति हिटलर जैसे डिक्टेटरशिप करने लगता है तो अवश्य ही विनाश निश्चित हो जाता है। तो कमलनाथ जी के परिवार की भी वही स्थिति हो गई है। और अगर हम त्याग की बात करें तो भारत की तो परंपरा रही है त्याग करने की। भारत में तो भगवान राम जैसे पुत्र थे जिन्होंने अपने माता पिता के कहने पे वन चले गए, उन्होंने महलों का त्याग किया। हमारे भारत में श्रवण कुमार जैसे पुत्र थे। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने त्याग किया है। तो त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो किसी अन्य के लिए त्याग नहीं कर रहे हैं, अपने पुत्र के लिए कर रहे हैं, अपने निजी कारणों से त्याग कर रहे हैं। और जब निजी कारणों से त्याग करा जाता है तो वो स्वार्थ कहलाता है। उसे ना हम जनता का हित कहेंगे और ना ही हम ये कहेंगे कि वो कोई जनहितैषी कार्य कर रहे हैं। अगर जनता की उन्हें इतनी चिंता होती तो वो किसी और व्यक्ति को, किसी योग्य व्यक्ति को छिंदवाड़ा की सीट से उतारते। ठीक है वंदना जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन से घिरे हुए होने के कारण कमलनाथ जी ने अपने बेटे नकुलनाथ जी की ब्रांडिंग करना शुरू कर दी है, और इसीलिए ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। क्या कमलनाथ का बीजेपी में जाना अफवाह था? देखिए, जहां चिंगारी होती है ना, वहीं आग उठती है। अगर कमलनाथ जी इस तरह के स्टेटमेंट्स आके नहीं देते तो क्या मीडिया ये बात कहती कि कमलनाथ जी भाजपा में आना चाहते थे? कमलनाथ जी तो पूरी तरह से सजे हुए थे, साजो श्रृंगार के साथ तैयार थे भारतीय जनता पार्टी में अपना लावा लश्कर लेकर आने के लिए। परंतु हमने उन्हें सिरे से खारिज किया, उन्हें नकारा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी जो नकारात्मकता है वो हमारी पार्टी में आए। हालांकि हमारा विचारधारा परिवार सबके लिए, हमारे विचारधारा परिवार में सबके लिए स्थान है। लेकिन चूंकि कमलनाथ जी ने, जब कांग्रेस का शासन था, जब उनकी 15 महीने की सरकार थी, तो जिस मध्य प्रदेश की जमीन पर हम बैठे हैं उसका जिस प्रकार से बंटाधार किया है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी उनके जैसे नेताओं को कभी भी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी। और ना ही हम ने ये कहा है कि वो हमारी पार्टी में आए। ये उनकी मर्जी थी, उन्होंने मीडिया में जाके बोला था, उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे। हमने ना कहा कि आप आइए, ना हमने ये कहा कि आपको निमंत्रण है। जी ऋषभ। हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और जिस तरीके से पूरा माहौल बना था जब कमलनाथ की चर्चाएं थी, एक बात तो ये भी निकलकर सामने आई थी कि मध्य प्रदेश की जो बीजेपी है वो नहीं चाहती कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हों। शायद एक वजह रही कि बीजेपी में वो शामिल नहीं हुए, भारतीय जनता पार्टी में सहमति नहीं बनी। हालांकि जिस तरीके से कमलनाथ का जो बयान है, क्या कुछ आप कहेंगे? क्योंकि एक तरफ कमलनाथ ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं पार्टी से चला जाऊं, और साथ ही अगर कमलनाथ जो बीजेपी में शामिल होने वालों को पागल कह रहे हैं, तो आपके जो तमाम जो नेता रहे हैं पहले, सिंधिया जी तमाम, और भी साथ में कई विधायकों को लेकर गए थे, थोड़ा उन पर भी प्रकाश डालिए राजा बस साहब।
देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बता दूं कि अभी मेरी छोटी बहन ने बहुत तर्क। सिद्धार्थ जी, आवाज आपकी प्रॉपर नहीं आ पा रही यहाँ पर। सिद्धार्थ जी, आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज प्रॉपर आ पा रही है। कोई तकनीकी खामी के चलते बीच में रुकावट आई है। मैं चाहूंगा आप कंटिन्यू करें। जी, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ पा रही है। तो देखिए, मैं सर्वप्रथम तो बताना चाहूंगा कि माननीय कमलनाथ जी किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। वो 9 बार के सांसद हैं और आपने देखा होगा केंद्र में बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। और आपको याद होगा जब 77 के बाद एक आंधी थी, जिस समय पे कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, उस समय पे भी वो तत्पर इंदिरा जी और संजय गांधी जी के साथ खड़े रहे थे। और आपको याद होगा जब उनको छिंदवाड़ा में 82 में उनको लेकर आई थी इंदिरा जी, तो क्या बोल के गई थी, मेरे तीसरे पुत्र हैं, और उनको उधर सुपुत्र किया था। उसके बाद से वो जो सेवा कर रहे हैं, और आज भी छिंदवाड़ा मॉडल के नाम पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी इस बात की तारीफ कर चुके हैं। ये आज मेरी बहन जो बात कर रही है, तो इनको कहीं ना कहीं आत्मगिलानी करना चाहिए कि किस प्रकार की बातें कर रही है। और दूसरी बात, अभी इन्होंने जिस प्रकार से बात किया कि 1.5 वर्ष की जो बात करी, आज मेट्रो का फीता कौन काट रहा है, आज जो रोडों का जो जाल बिछाया वो कौन का है, होम सर्किट किसने बना, कालों के काल महाकाल का पूरा जो उसका नवीनीकरण किया वो किसने किया, उसके लिए 306 करोड़ रुपया किसने सैंक्शन किया, माननीय कमलनाथ जी ने। जो 800 करोड़ का हुआ, और उसमें वंदना जी जाके कुछ कह रही है, आपकी आवाज यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही है। मैं देश चाहूंगा के आप पर आऊंगा। मुख्यमंत्री रहे हैं। जी। दूसरी बात, सिद्धार्थ जी को मैं काटना चाहूंगी, इनकी बात को काटना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी कहती थी, देखिए सिद्धार्थ जी जो ये कह रहे हैं कि इंदिरा जी कह रही थी कि ये तीसरे पुत्र हैं, तो पुत्र मोह की परंपरा तो इंदिरा जी ने ही चला दी थी। तो पुत्र मोह में कमलनाथ जी 9 बार सांसद बन गए, और अब उस परंपरा को परंपरागत तरीके से आगे बढ़ाते हुए वो चाहते हैं कि उनके पुत्र का उस सिंहासन पे उनका पुत्र सिंहासन पर विराजमान हो जाए। कोई भी सिंहासन किसी पुत्र के लिए नहीं है, ये राजनीति है, और ये लोकतांत्रिक देश है। एक एक करके सिद्धार्थ जी, तमाम बातें आप कह रहे हैं, पार्टी को लेकर जो प्रेम उनके भीतर है, लेकिन इतना लंबा वक्त चला, सस्पेंस इतना बरकरार रहा, तभी स्पष्ट करना चाहिए ताकि एक बात क्लियर है कि वो किसी भी कंडीशन पर बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। उसमें भी कई कयास लगाए गए। सज्जन सिंह वर्मा जैसे बड़े नेताओं ने कहा जहां नाथ जाएंगे उनके साथ हम जाएंगे, तो इसको लेकर सस्पेंस तो बना था ना। अगर आप पार्टी को लेकर प्रेम उनका इतना है तो तुरंत ही जब शुरुआत इस पूरे माहौल की हुई थी तभी क्लियर कर दिया जाता। आपको शायद याद होगा जिस समय पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से जा रहे थे, जब पत्रकार आए थे तो पत्रकारों को उन्होंने क्या बोला, पत्रकारों से उन्होंने साफ साफ बोला कि अगर ऐसा कुछ होगा सबसे पहले आपको बताऊंगा, और तिल का ताड़ बनाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। ये क्या बोल रही है कि हम नहीं लेंगे कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी जैसे लोगों के यहाँ एक समय वो था जब कई मुख्यमंत्री लाइन लगाते थे, और यही बाबूलाल गौर जी थे जिन्होंने बोला था मध्य प्रदेश की सौगात, और मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा पैसा देने वाले कमलनाथ जी थे। जब मैं उनके पास प्रपोजल लेके गया, उन्होंने सारी फाइलें छोड़ के सबसे पहले वीआईपी रोड जो है ठीक है सिद्धार्थ जी, साथ ही उन्होंने कहा कि कौन से वो नेता हैं जो चाहते हैं पार्टी से विदा ले लें। इस पर भी मैं चाहूंगा एक प्रतिक्रिया छोटी सी आपकी। बोला था मेरे को गुजरात के जो मॉडल था उसको जब उसका नवीनीकरण करना था, उसके लिए सबसे ज्यादा पैसा मेरे को कमलनाथ जी ने दिया। तो आप किस बात कर रहे हैं? कमलनाथ जी ने कभी भी भेदभाव, कमलनाथ जी ने कभी भी पार्टी की राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का सदैव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जब हमारी जब आप लोग सत्ता में थे तब आप कहते थे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एक एक करके आपकी आवाज देखिए ऐसे समझ नहीं आ पा रहा है। ठीक है राजावत साहब, क्या कारण था? ये मतलब सीधे आपकी भावनाएं बताती हैं, प्रकट करती हैं। ठीक है राजावत साहब, एक सीधा सवाल ये है कि कौन से वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कमलनाथ पार्टी से विदा ले लें? राजावत साहब आवाज सुन पा रहे हैं? सिद्धार्थ जी पर आवाज शायद नहीं जा पा रही, मैं आप पर लौटूंगा। जिससे वंदना जी जिस तरीके से आप तमाम जिक्र कर रही थी, तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी द्वारा साजिश की गई, अफवाह उड़ाई गई ताकि लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बन सके। तमाम बातें ऐसी सिद्धार्थ जी भी कह रहे हैं और चर्चा का विषय भी बनी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे पास एक से एक दिग्गज नेता, एक से एक दिग्गज धुरंधर कार्यकर्ता है। हमें जरूरत नहीं है कमलनाथ जी जैसे लोगों की जो सत्ता में आने के बाद प्रदेश को कर्जे में डुबा दे, प्रदेश का बंटाधार कर दे। इस तरह के लोगों की जरूरत कभी भी भारतीय जनता पार्टी को न पड़ेगी, ना ही भारतीय जनता पार्टी इन्विटेशन देगी इस तरह के लोगों को कि आप आइए और हमारी पार्टी से जुड़िए। कमलनाथ जी ने स्वेच्छा जताई थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, उनके साथ उनके लोगों
लोगों ने जताई थी। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हृदय बहुत बड़ा है, विचारधारा परिवार में हर सबके लिए जगह है। हमारे यहाँ कांग्रेस के जो भी नेता आके शामिल होना चाहते हैं उनको हमने लिया, परंतु कमलनाथ जी अब पलट गए और ये बयान दे रहे हैं कि ये मीडिया ने उड़ाया, भाजपा ने उड़ाया। तो मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर कमलनाथ जी को ऐसी कौन सी पुड़िया खिलाई गई है दिल्ली के राहुल गांधी जी द्वारा। मुझे लगता है शायद राहुल गांधी जी ने जो उनसे बातचीत करना बंद कर दी है उसकी वजह से कमलनाथ जी की अकल ठिकाने आ गई है कि जब ऊपर का जो रिमोट कंट्रोल है वो पसंद नहीं कर रहा है, इसीलिए कमलनाथ जी अब संन्यास लेने की तैयारी कर रहे हैं। और बिल्कुल सही भी है, अब समय हो भी गया है, उनकी आयु भी हो गई, उन्हें संन्यास लेकर अपने पुत्र को थोड़ी ट्रेनिंग देनी चाहिए, चुनाव लड़वाने की बजाय थोड़ी राजनीति सिखाना चाहिए और थोड़ा जनता के मुद्दों के बारे में जनता के बीच में जाना सिखाना चाहिए। वो सोचे कि एकदम से टिकट मिल जाए और एकदम से वो नेता बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा लाड़ प्यार में पले कमलनाथ जी के पुत्र रहे हैं, एक कॉर्पोरेट कल्चर वाले मुख्यमंत्री जिनकी 110 देशों में कंपनियां हैं। तो ऐसे जो पुत्र होंगे उन्हें क्या जनता के मुद्दे पता होंगे, क्या जनता की तकलीफें पता होगी, उन्हें क्या पता होगा कि गरीबी चीज क्या होती है, गरीब लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं और उनके लिए क्या कार्य किए जाना चाहिए, क्या योजनाएं बनाना चाहिए। ऐसे लोग टिकट ले भी आए तो जनता उन्हें सिरे से नकार देगी। ठीक है, देखिए सिद्धार्थ जी हमारे साथ तकनीकी खामी के चलते जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुक्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब जिस तरीके से पूरा उन्होंने बयान दिया है और इसको लेकर अब जो माहौल बना है, लोकसभा चुनाव ठीक सामने है, क्या लोकसभा चुनाव को लेकर भी कई बयान हो सकता है या फिर आगे की रणनीति है कि बयानों के जरिए भी सियासत गरमाई जाए, क्या कुछ आप देख रही हैं मुक्ता जी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि एक जनरेशनल शिफ्ट हो गया है। अगर हम मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें, पहले जो कमान रहती थी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के हाथ में थी, अब आ गई है यूथ ब्रिगेड पे। तो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल तो बहुत फील कर रहे हैं कमलनाथ, ये लगातार फील कर रहे थे। देखिए, उनको पार्टी ने हिंट किया था कि वो जब विधानसभा 2023 के नतीजे आए थे तो उनको हिंट दिया गया था कि वो नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष की वो उससे रिजाइन कर दें, लेकिन उन्होंने नहीं किया था। वो अडिग रहे, वो बहुत स्टबर्न रहे। तो केंद्र ने क्या किया, कांग्रेस ने केंद्र से अपॉइंट कर दिया, एक नेता प्रतिपक्ष अपॉइंट कर दिया, अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया। तो वो उनके लिए बहुत ही एक कहें तो एक ओपनिंग जैसा था, आई ओपनर था कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि सोनिया गांधी के रहते हुए ऐसा होगा। उनको सम्मानजनक तरीके से नहीं उनका जो है विदाई हुई थी। उसके बाद वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, इसलिए वो जो है वो बीजेपी में जा रहे थे, क्योंकि उनको जैसा मैंने कहा कि पुत्र मोह की बात है, छिंदवाड़ा की सीट है, बीजेपी की नजर है। अब बीजेपी लगातार बात कर रही है 29 की 29 सीट हथियाने की। एक सीट ही लोकसभा की कांग्रेस के पास है, अगर वो सीट भी बीजेपी हथिया ली तो नकुलनाथ का भविष्य का क्या? पुत्र मोह में वो डूबे हुए हैं, ये तो सब जान रहे हैं। लगातार ये आरोप उन पे लगता रहा है, इसीलिए वो बीजेपी की राह पे चल पड़े थे, लेकिन वो रोक दिया गया, वो बीच में कट शॉर्ट हो गया। तो वो एक बहुत सॉरी फिगर उनके लिए भी था। तो निश्चित तौर पर देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तमाम तरह की चर्चाएं भी थी और कमलनाथ ने भी पहले स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन चूंकि अब पूरा पार्टी से बातचीत के बाद मामले पर विराम लगा, तो अब इस तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं। आगे देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे स्थिति तस्वीर बनती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो कमलनाथ के बयान से आगे भी सियासत गरमा सकती है, क्योंकि पार्टी को लेकर भी उनका बयान था और साथ ही बीजेपी को लेकर ये कहा गया है कि बीजेपी ने अफवाह उड़ाने के लिए ऐसा किया है ताकि लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बन सके। तमाम चर्चाएं हैं, बयानबाजी का दौर भी जारी है, लेकिन क्या कुछ लोकसभा को लेकर रणनीति आगे देखने को मिलती है, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और की भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।